तारा वर्चस्विनी को देखते हुए हैरानी के साथ पूछती है, कैसा वक्त मम्मा? वर्चस्विनी उत्साह के साथ जवाब देती है, अपना हक छीनने का वक्त तारा बेटी। स्वर्गलोक पर अभी भी देवताओं का राज है। वो लोक उनका नहीं है, भक्षानरों असुरों का है, क्योंकि महायुद्ध के बाद उन्होंने उसे जीता था। अब हमें उनका हक वापस दिलाना है। तारा धीरे धीरे कहती है, पर हम कैसे उन्हें उनका हक दिला सकते हैं मम्मा? वर्चस्विनी तारा को देखते हुए कहती है, हम नहीं तारा बेटी, तुम दिला सकती हो उन्हें उनका हक। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे स्वर्ग लोक या समस्त लोगों को जीता जा सकता है। बस तुम्हें हमारा साथ देना है। बोलो, तुम हमारा साथ दोगी ना? वर्चस्विनी की बातें सुनकर तारा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने वर्चस्विनी हो ही ना, बल्कि कोई और ही हो। वर्चस्विनी तारा पर दबाव बनाते हुए कहती है, बोलो तारा बेटी, तुम अपनी मम्मा का साथ दोगी ना? आदेश आया है। तारा हकलाते हुए कहती है, आदेश आया है? किसका आदेश आया है मम्मा? वर्चस्विनी फुसफुसाते हुए कहती है, भक्षानर का। जैसे ही वर्चस्विनी भक्षानर का नाम लेती है, तारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हमें समस्त लोगों पर वापस से राज करना है और उसकी शुरुआत पृथ्वीलोक से करनी है। पहले पृथ्वीलोक पर अपना पंजा जमाएंगे, फिर बाद में बाकी सब लोगों पर। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मम्मा, ये अधर्म है। वर्चस्विनी तारा को फिर समझाते हुए कहती है, नहीं तारा बेटा, यही धर्म है। अधर्म तो शुरू से ही देवता लोग करते आए हैं। पहले इन्होंने छल करके राक्षसों से अमृत छीना और फिर स्वर्ग लोक। अगर राक्षसों असुरों को पता होता कि पाप करने से नर्क मिलेगा तो वो पाप करते ही नहीं। वो भी देवताओं की तरह होते, पर देवताओं ने ये बात भी उनसे छुपाई। उन्हें पता ही नहीं था कि कर्मों के अनुसार शक्ति और लोगों का बंटवारा होगा। तारा की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वर्चस्विनी असुरों राक्षसों का इतना पक्ष क्यों ले रही थी। उसने आज से पहले कभी वर्चस्विनी को ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना था। तारा को लग रहा था कि वो वर्चस्विनी को समझा सकती है, इसलिए तारा फिर वर्चस्विनी को समझाने का प्रयास करते हुए कहती है, पर मम्मा, युद्ध करना पाप है। आपने ही तो कहा था कि हर वो काम जिससे हमारी वजह से किसी को चोट पहुंचे, हानि हो, वो पाप है। वर्चस्विनी तुरंत कहती है, तारा बेटा, वो अलग बात थी, पर अब ये अलग बात है। मैंने कहा ना, अपने हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो धर्म है। पांडवों ने भी तो कौरवों से युद्ध लड़ा था अपने हक के लिए, तो क्या फिर हम नहीं लड़ सकते? तारा खामोश रहती है। वर्चस्विनी कहती है, वक्त आ गया है तारा बेटा सभी लोगों पर राज करने का, और शुरुआत होगी पृथ्वीलोक से। वर्चस्विनी तारा को अपनी बातों में बहकाने की हर कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि तारा बस एक बार हाँ बोल दे और उसका साथ देने का वादा कर दे, पर तारा थी कि अभी तक धर्म अधर्म की बात को ही लेकर बैठी हुई थी। वर्चस्विनी तारा को समझाने की बार बार कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ती है और वो देखती है कि कुएं के अंदर से एक जुगनू जगमगाता हुआ बाहर निकल रहा था। वर्चस्विनी उस जुगनू को देखते हुए कहती है, वो देखो तारा बेटा, जुगनू। हम जब यहाँ पर आए थे तुम उसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ना? तुम्हें पता है ये जुगनू तुम्हारी पकड़ में कैसे आएंगे? तारा मासूमियत के साथ जवाब देती है, हाँ माँ, मुझे पता है। अगर हम इन्हें प्यार से पकड़ेंगे तो ये खुद हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ही तारा ये बात बोलती है, वर्चस्विनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। तारा की समझ नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी उस पर क्यों हंस रही थी। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, प्यार से दुनिया की कोई चीज हासिल नहीं होती तारा बेटी। प्यार हमें बस कमजोर करता है, कोई चीज दिलाता नहीं है। अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो उसे छीनना पड़ता है। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि वो एक जुगनू जो कुएं के अंदर से ऊपर आ रहा था, पूरी तरह ऊपर आ जाता है। वर्चस्विनी उसी वक्त उस जुगनू को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए कहती है, इस तरह। वर्चस्विनी ने इतने कसकर अपनी मुट्ठी दबाई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उस जुगनू ने अपना दम तोड़ दिया हो। ये सब देखकर तारा डर जाती है। तारा डरते हुए कहती है, छोड़ दीजिए मम्मा, उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। प्लीज छोड़ दीजिए मम्मा उसे। तारा की आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। तारा के कहने पर वर्चस्विनी अपनी मुट्ठी खोल देती है। उस जुगनू ने जगमगाना बंद कर दिया था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, इस तरह से दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है तारा बेटी। ये दुनिया उसी की होगी जो सबसे ज्यादा बलवान होगा। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मम्मा, जीत उसकी होगी जिसके मन में भगवान होगा। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी समझ गई थी कि तारा उसका साथ नहीं देने वाली थी। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, तो तू अपनी माँ का साथ नहीं देगी तारा? तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मम्मा, ये सब अधर्म, आप गलत कर रही हैं। वर्चस्विनी कहती है, कुछ गलत नहीं है तारा बेटी। गलत तो भक्षानरों, असुरों, राक्षसों के साथ हुआ था। हम उन्हें बस उनका हक दिला रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारी मदद के द्वारा दिलाया जा सकता है। पहले हम पृथ्वी लोक पर अपना कब्जा जमाएंगे, फिर स्वर्ग लोक हमारा होगा और वहां की समस्त चीजें भी। जैसे ही वर्चस्विनी स्वर्ग लोक का नाम लेती है, तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वर्चस्विनी समझ जाती है कि तारा को स्वर्ग लोक बहुत पसंद है। वो उसी बात का फायदा उठाते हुए कहती है, तारा, तुम स्वर्ग लोक में रहना चाहती हो ना? सुना है वहां पर कई सुंदर जीव हैं, ऐसे जीव जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। स्वर्ग लोक समस्त लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। वहां पर जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं हैं। तारा वर्चस्विनी के प्रलोभनों को नकारते हुए कहती है, नहीं मम्मा, ईश्वर ने मेरे लोक का चयन खुद किया है। अगर मेरा जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ है तो मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगी, न कि अपनी ख्वाहिशों के लिए दूसरे लोक जाऊंगी। वर्चस्विनी गुस्से से उबलते हुए कहती है, तो तू मेरा साथ नहीं देगी? तारा खामोश रहती है और मासूम निगाहों से वर्चस्विनी को घूरते रहती है। वर्चस्विनी के हाथ में जो जुगनू था, वर्चस्विनी उस जुगनू को अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर रखती है और अंगूठे के बगल वाली उंगली से उस जुगनू को मसलते हुए कहती है, तो तू मेरी बात नहीं मानेगी? जुगनू की पीड़ा देखकर तारा की आंखों से आंसू फूटने लग जाते हैं। तारा रोते हुए कहती है, मम्मा, मम्मा प्लीज उस जुगनू को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए प्लीज। वर्चस्विनी अपनी उंगलियों को और कसकर दबाते हुए कहती है, तू मेरा साथ देगी या नहीं? तारा रोते रहती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कुएं के अंदर जो जुगनुओं के झुंड घुसे थे वो बाहर आने लग जाते हैं और वर्चस्विनी के आसपास जमा होने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जुगनू अपने साथी की मदद करने आ रहे हों। उन जुगनुओं के अंदर हमदर्दी नजर आ रही थी, वही हमदर्दी जो वर्चस्विनी के अंदर मर गई थी। वर्चस्विनी जुगनू को मसलते हुए कहती है, देख तारा, एक जुगनू को मैंने अपने काबू में क्या किया तो ये सारे जुगनू अपने आप मेरे काबू में आने लग गए हैं। वैसे ही सारे लोग हैं। हम पृथ्वी लोक पर अपना कब्जा जमाएंगे और तुम देखना, सब लोग के निवासी हमारे सामने घुटने टेक देंगे और फिर बाकी के लोग भी हमारे हो जाएंगे। बोलो तारा बेटी, तुम मेरा साथ दोगी ना? इस काम में अपनी मम्मा का साथ दोगी ना? तारा हाँ बोले या ना बोले उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ऐसे ही जुगनू को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी निगाहों में हर वो चीज जिसमें जान थी उसकी एक जिंदगी थी। तारा इंसानों से लेकर छोटे जीवों तक सबको प्यार करती थी। ये उसका बचपना कहो या प्यार, पर वो एक नेक दिल बच्ची थी जिसका जन्म ही पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था। जुगनू को मरते देख तारा धीरे धीरे हाँ में अपना सिर हिलाने लग जाती है। तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वर्चस्विनी खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि तारा उसकी बात मानने के लिए राजी हो गई थी। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, तुम मेरा साथ दोगी ना तारा? तारा हाँ में अपना सिर हिला देती है। वर्चस्विनी अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हुए तारा से कहती है, वादा करो मेरी बेटी, वादा करो। तारा ना चाहते हुए भी धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लग जाती है। तारा अपना हाथ वर्चस्विनी के हाथ में रखकर उसके हर बुरे काम में उसका साथ निभाने का वादा करने ही वाली थी कि तभी एक दूसरा हाथ आता है और वर्चस्विनी के हाथ पर रखा जाता है। साथ में एक लड़की की आवाज भी सुनाई देती है, मैं दूंगी ना तुम्हारा साथ। जब वर्चस्विनी अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि उसके सामने शालिनी खड़ी हुई थी। उसके हाथ पर दूसरा हाथ जिसने रखा था वो किसी और का नहीं बल्कि शालिनी का ही था। शालिनी वर्चस्विनी को घूरते हुए कहती है, क्या वादे किए जा रहे हैं यहाँ पर वर्चस्विनी जी, जरा मुझे भी तो बताइए। शालिनी को वहां पर अचानक से देखकर वर्चस्विनी घबरा जाती है। उसकी उंगलियों के बीच में जो जुगनू था वो छूट जाता है। वो जुगनू जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी शालिनी उस जुगनू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है।
जब वो उसे अपनी हथेली में रखती है तो देखती है कि उसके अंदर अभी भी जान थी, पर उस जुगनू ने जगमगाना बंद कर दिया था, जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। सारे जुगनू वर्चस्विनी के पास से हटकर शालिनी की पीठ पर आकर बैठ गए थे। शालिनी का बदन पीली जगमग रोशनी में जगमगाने लग गया था। शालिनी अपना दूसरा हाथ अपनी हथेली के जुगनू पर फेरने लग जाती है और देखते ही देखते उस जुगनू की चमक तेज होने लग जाती है। वो फिर से जगमगाने लग जाता है और शालिनी की हथेली पर से उड़ जाता है। ये देखकर तारा खुश हो जाती है और वो खुशी से शालिनी को गले लगा लेती है। तारा के सारे आंसू गायब हो जाते हैं। शालिनी वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहती है, वर्चस्विनी जी, ताकत से सिर्फ हम चीजों को हथिया सकते हैं, उन्हें कभी अपना नहीं बना सकते। पर प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप उन पर अपना हक भी जता सकते हैं, साथ में उन्हें अपना भी बना सकते हैं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए शालिनी से पूछती है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो शालिनी? शालिनी बड़ी चालाकी के साथ जवाब देती है, मेरा क्या है, मैं तो यूं ही भटकते रहती हूँ वर्चस्विनी जी। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती, और जब भी नींद नहीं आती तो मैं बाहर टहलने के लिए निकल जाती हूँ। तो वही करने निकली थी तो आप और तारा दिख गए। वैसे यही सवाल मैं आप दोनों से भी पूछ सकती हूँ, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को? वर्चस्विनी जवाब देती है, वो तारा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे घुमाने बाहर ले आई। वर्चस्विनी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। शालिनी वर्चस्विनी को घूरते हुए कहती है, पर आप तो तारा को सुलाने के लिए ले गई थी ना, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और उसी वजह से तो आपने टैरो कार्ड भी नहीं उठाया था, तारा की नींद के कारण। फिर यहाँ वर्चस्विनी बड़ी चतुराई के साथ कहती है, मैं तो तारा को सुलाने के लिए ही ले गई थी, पर तुम तो जानती हो शालिनी, ये बच्ची है और बच्चे इतनी आसानी से सोते कहाँ हैं। तारा जिद करने लग गई कि मम्मा बाहर ले चलो, इसलिए यहाँ पर ले आई। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने वर्चस्विनी को कुएं पर लाने की जिद की, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कहीं तारा ने वर्चस्विनी को जादुई कुएं वाली बात तो नहीं बता दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वो बच्ची हुई तो क्या हुआ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जरूर ये वर्चस्विनी ही कुछ न कुछ छुपा रही है। शालिनी कुछ और पूछती उससे पहले वर्चस्विनी कहती है, तारा बेटा, हो गई नाइट वॉक, अब चले सोने। तारा खामोश रहती है। वो अभी भी वर्चस्विनी के बर्ताव के कारण डरी हुई थी। वर्चस्विनी तारा को लेकर वहां से जा ही रही थी कि तभी शालिनी फिर कहती है, 2 मिनट वर्चस्विनी जी, मेरे आने से पहले आप तारा को कुछ वादा करने को बोल रही थी। ऐसा कौन सा वादा कर रही थी आप तारा के साथ कि बार बार उसे वादा करने को बोल रही थी? ये बात सुनकर वर्चस्विनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ ही कहती है, वो बात हम दोनों माँ बेटी के बीच की है, कोई तीसरा उसमें दखल दे ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझी तुम? इतना कहकर वर्चस्विनी तारा का हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लग जाती है। तारा कुछ नहीं कर पाती है, बस मासूमियत के साथ पलट पलट कर शालिनी को देखते रहती है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इस कुएं के पास तारा और वर्चस्विनी के बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है और इस बात का पता मुझे लगाना ही होगा। शालिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये वर्चस्विनी कुछ तो छुपा रही थी मुझसे। सोचा था तारा रात में फ्री होगी तो उससे सब कुछ पूछ लूंगी, पर ये वर्चस्विनी तो न रात में उसका पीछा छोड़ती है न दिन में, चुंबक की तरह उससे चिपकी रहती है। मुझे कल किसी भी हालत में तारा से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि उसकी शक्तियां कैसे जागृत होंगी। साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि पिछली 2 रात में वर्चस्विनी के साथ क्या क्या हुआ है, कौन से हक के लिए वर्चस्विनी को तारा का साथ चाहिए। सदियों से है